गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने जिन भी स्टूडेंट्स ने गोयल क्लासेस के ऐप से ऐप डाउनलोड करके जहाँ ई बुक खरीद के, उनको आज मैं टेंस का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। जिन्होंने सोल्व कर लिया है, सोल्व नहीं किया वो सोल्व कर ले अपना, और आंसर चेक करें। जो भी डाउट्स है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे वन बाई वन करके। इसमें टॉप जो 100 क्वेश्चन थे उन सबको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, किसमें क्या रूल, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या स्पोर्टिंग रहेगा, कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, किस तरह आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट ढूंढ पाएंगे एग्जाम में आप। तो चलते स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक नाम रहेगा अपना टेंस, और मैं इसी ई बुक के जो और जो अदर टॉपिक है वो इस नरेशन उनका भी डिटेल सोल्यूशन कराऊंगा वन बाय वन करके आपको। तो स्टार्ट कर टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन था आज, वी ब्लैंक टू ए पार्टी लास्ट नाइट। देखो ब्रैकेट वर्ड तक गो। आपको एग्जाम से 4 ऑप्शन गिवन होंगे, मैंने यहाँ सिंगल ऑप्शन बनाया पहले आपको, मैंने हर पैटर्न फॉलो किया एग्जाम में। अब देखो लास्ट नाइट दिख रहा है आपको, लास्ट नाइट का मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म, या डिड के बाद वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। और यदि सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेट में चला गया, पैसिव फॉर्म चला गया, तो पास्ट सिंपल का वॉज वर्ब प्लस V3 भी आंसर हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर होता है। ये आपका पास्ट सिंपल का पैसिव वाला फॉर्मेट होता है, और हमें सिर्फ यहाँ एक्टिव नीड थी। आपका राइट आंसर यहाँ पे वेंट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, वी वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, आई डस वेट फॉर मोहन सिंस। देखो जहां भी सिंस और फॉर टाइम आ गया, जहां भी सिंस और फॉर सर्टेन टाइम आ गया आपका, वहां आपका टेंस बनेगा, फर्स्ट चॉइस रहेगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस बिहार पे देखो यहां जो राइट आंसर बनेगा आपको बनेगा, आई के साथ में हैव आ गया, बीन जोड़ दिया हमने, और वेट किया इन होम मंथली वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, ये आपको करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। और रीजन में बताया सिंस फोर से जब भी टाइम आता है आप टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बन गया आई हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड था, इट इज द सेकंड टाइम। अब देखो टेंस का पार्ट होता है कि इट इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एटसेट्रा। इट इज फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, इनसे जब कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उस सेंटेंस का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें आगे चल के इट इज टाइम भी आएगा, वो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इट या दिस जब भी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यूज होगा, टेंस आपका जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा हैव अब्यूज्ड, हैव अब्यूज्ड। और अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अब्यूज्ड। और देखो वर्ब की फॉर्म बात है, जहां पे ई एंडिंग होता है वहां पे ऑब्वियसली बात है डी का ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर का हैव अब्यूज्ड। क्लियर है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ही डज वर्क इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 10 ईयर। देखो फिर अगेन रिवाइज हो गया आपका। अब देखो एक क्वेश्चन जो एक बार आप बार बार चीज पढ़ लोगे ना, सिंस और फोर वाला, वो सारे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे आपके, कि सिंस फोर कहीं भी टाइम यदि यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आप वहां टेंस अप्लाई करेंगे पहले चॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस बिहार पे यहाँ पे बनेगा, देखो ही के साथ में हैज आ गया, बीन ऐड कर दिया हमने, और वर्क की ओनली वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आगे फिफ्थ अपना, आई डज टीच इंग्लिश फॉर 20। फिर अगेन हमने यूज किया यहाँ से। देखो एक क्या होता है, रूल आपको याद नहीं करने, एक रूल की 3-4 एग्जाम्पल यदि अपने सीट में प्रैक्टिस सीट में आ गए, वो रूल परमानेंटली रीड हो जाएगा आपको, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मार्क कर दो आप, आई हैव बीन टीचिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। आई के साथ में है जाएगा नहीं, हैव आएगा, बीन ऐड कर दिया, और टीच की थर्ड टीच की फॉर्म क्या टीचिंग होती है। और रीजन क्लियर था, यहाँ पे सिंस और फोर में टाइम गिवन था, और सिंस जब भी टाइम गिवन होगा टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे आप। और पास्ट केस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते थे आप यहाँ पे। सिक्स एग्जाम्पल था, इफ आई ब्लैंक आंसर वन मोर क्वेश्चन आई वुड हैव पास। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका, और कंडीशनल सेंटेंस में देखो जब वुड हैव V3 गिवन होगा, 3 कंडीशन होती है इसकी, ये थर्ड कंडीशन थी, वुड हैव V3 गिवन होगा तो डेफिनेटली इफ वाले जो क्लोज आएगा उसमें आपका सब्जेक्ट साथ में हेड प्लस V3 यूज करना होगा। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस 3 फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले प्रैक्टिस से याद देंगे आपको, कि वुड हैव V3 दिया रहा है तो आपका आंसर देगा हेड V3 से, और आप यहां पे करेक्ट आंसर देंगे हेड आंसर्ड, हेड आंसर्ड, हेड के साथ वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म।
और आंसर थर्ड फॉर्म क्या होती है, आंसर्ड। मोस्टली वर्ड अपने ईडी से बनते हैं। और देखो वर्ब की फॉर्म टेंस के लिए, वॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई बार आपको अलर्ट कर दिया कि वर्ब की फॉर्म को लेकर कोई डाउट नहीं हो, इसके लिए मैंने स्टोर पे वर्ब की फॉर्म नाम से फोल्डर अवेलेबल करा रखा है, जिसको आप 29 में परचेज करके और वर्ब की फॉर्म बहुत सॉलिड कर लो। और ये जो प्राइस रखी है बहुत नॉमिनल रखी गई है कि हर कोई स्टूडेंट पूरे से पूरे स्टूडेंट परचेज कर ले और पढ़ सके आराम से, और उसका सिलेक्शन इजीली वो गेन कर सके अपना। नेक्स्ट देखो 7th एग्जांपल, रवि ब्लैंक रीड इंग्लिश 2 आवर्स डेली। देखो डेली जो वर्ड होता है ये आपके हैबिचुअल एक्शन शो करता है। डेली है, ऑलवेज है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन होता है। और हैबिचुअल एक्शन जो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है आपका। हैबिचुअल एक्शन जहां भी होता है उसका टेंस आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा आपका एसओडीएस, या फिर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चला गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो डू और डज के साथ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी। और इस यहाँ पे रवि सिंगुलर था आपका, रीड से आ जाएगा। और रीड की तीनों फॉर्म सेम थे, रीड साउंड चेंज, रीड, रेड और रेड, स्पेलिंग एक होती है, साउंड रीड, रेड और रेड बोलते हैं, स्पेलिंग तीनों की एक होती है, रीड, रेड और रेड। और यहाँ पे रीड से आ जाएगा। डेली, डेली आपका क्या था, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट 8 एग्जाम था, आई डैश रिसीव हर लेटर 2 वीक्स एगो। देखो एगो वर्ड किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल पहचान होती है, वो टाइम जो चला गया। और पास्ट सिंपल जब बात करेंगे तो वर्ब की क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म। अभी मैंने बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। और यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन नजर नहीं है आपको, कंफ्यूज मत होना आप, आपके पास में एग्जामिनर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे सकता है आपको। और ये जो वॉज वर्ब प्लस V3 दिख रहा है ये पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्मेट होता है, और ये जो पास्ट सिंपल दिख रहा है ये आपका एक्टिव फॉर्मेट में होता है। और एग्जाम में अब यही अपडेट हो रहा है, एग्जाम में रिसेंटली ये अपडेट हो रहा है कि एक्टिव के ऑप्शन वो पैसिव में दे सकता है आपको। और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड। और रिसीव की स्पेलिंग ध्यान करो, स्पेलिंग पूछते एग्जाम में RECEIVE रिसीव। और देखो मैंने अभी बताया जहां ई आता है वहां सिर्फ क्या पुट करना आपको, डी पुट करना आपको। नेक्स्ट भी 9 था, आई शेल इन्फॉर्म यू। देखो एक साइड फ्यूचर टेंस नजर आ रहा है आपको, एज सुन एज ही ब्लैंक, ध्यान देना, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इफ, इनकेस, इनसे जुड़ने वाला पार्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा। और इनसे पहले यदि फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, इनसे पहले फ्यूचर टेंस यूज हो रहे हैं तो इनके बाद आपका प्रेजेंट टेंस आएगा। और आपका आंसर यहाँ पे कम्स आ जाएगा V1 एसोरियस। V1 या V1 में एसोरियस यूज करते हैं आप, V1 एसोरियस। और ही सब्जेक्ट था हमारा तो ऑब्वियसली बात है ही कम्स आ जाएगा। और एक चीज रिमाइंड कर लो, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, ये ऑलरेडी फ्यूचर गिवन आपको यहाँ। जब फ्यूचर गिवन होगा तो ऑब्वियसली पेयरिंग किसी प्रेजेंट से बनेगी, और ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही कम्स आ जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कम्स आ जाएगा आपका। 10 था, महेश वेंट होम। देखो आफ्टर पहले V2 दिख रहा है आपको, यहाँ V2 दिख रहा है आपको, और आफ्टर जब V2 दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर बाद में क्या आएगा, हेड V3 आएगा आपका। ऐसा ग्रामर का फंडा होता है कि जहां भी दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले एक एक्शन बाद में होते हैं, उसको व्हेन बिफोर आफ्टर कनेक्ट करते हैं। और व्हेन बिफोर में जस्ट उल्टा होता है, आफ्टर में जस्ट अपोजिट होता है। व्हेन बिफोर में पहले हेड V3 आता है, V2 बाद में आती है। आफ्टर में पहले V2 आता है, बाद में हेड V3 आता है। और इस बिहाफ पे आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे हेड फिनिश्ड, हेड फिनिश्ड। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल भी कवर हो गया, आफ्टर V2 और हेड V3 को फॉलो करता है आपका। 11 फिर आपको कंडीशन सेंटेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे LHS में तो RHS पूछा आपसे, हेड V3 गिवन है। देखो अभी पढ़ा आपने, हेड V3 गिवन होगा, उसकी पेयरिंग बनेगी, वो बनेगी आपकी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वुड हैव प्लस V3 से। और इस भी यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर बनेगा आई वुड हैव अटेंडेड, वुड अटेंडेड। और अटेंड थर्ड फॉर्म की अवधि अटेंडेड बनती है, और वर्ब की फॉर्म में किसी तरह गलती नहीं है आपसे एग्जाम में। तो हेड V3 वुड हैव V3 बन गया, वुड हैव V3 हेड V3। डिपेंड करता है एग्जामिनर ऑप्शन कहां रखते हैं, वो LHS में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि RHS में क्वेश्चन, आपको बैलेंस इक्वल करना है। और ये कंडीशन सेंटेंस की थर्ड कंडीशन थी हमारी, थर्ड कंडीशन। और देखो जिसको भी जिस भी स्टूडेंट डिटेल ज्वाइन करना है, डिटेल ग्रामर का कुछ बेस भी नहीं पता है, वो गोयल सिंगल क्लास का ऐप डाउनलोड करें और वहां से ग्रामर स्पेशल, वोकैब स्पेशल, कंप्रेहेंसिव स्पेशल, हर तरह कोर्सेज वहां अवेलेबल, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, वो अटेंड करके पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ मैं प्रैक्टिस सोल्व करा रहा हूँ चैप्टर के अंदर। और जिन्होंने ई बुक नहीं ली है वो ई बुक ले ले अपनी, और आगे टॉपिक कवर करते चले, जिसका मैं डिटेल सोल्यूशन यहाँ करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट भी 12 था, सी ब्लैंक राइट ए नॉवल 4-5 ईयर्स। देखो 4-5 ईयर्स टाइम गिवन था यहाँ पे, तो पता लगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा आपका। सी हैज बीन राइटिंग, और साथ में दूसरा पार्ट था येट आ गया। अब देखो ध्यान देने तो येट का यूज तो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है आपका।
और दूसरी बात येट का जो यूज होगा आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जानते हैं हैज हैव के साथ वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, और यहां पे आ जाएगा सी हैज नॉट फिनिश्ड, सी हैज नॉट फिनिश्ड, हैज भी 3 आ जाएगा। और येट का येट खुद पॉजिटिव, बड़े ध्यान रखना इस बात का, यूज इसका नेगेटिव होता है, सो आपका राइट आंसर यहां पे आ जाएगा हैज नॉट फिनिश्ड, हैज नॉट फिनिश्ड। और फर्स्ट में आ जाएगा हैज बीन राइटिंग, वहां पे 4 से टाइम गिवन था आपको। नेक्स्ट था वुड ब्लैंक फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन ब्लैंक फ्लोट। देखो यहां पे अपने आप में साइंटिफिक ट्रूथ है, और साइंटिफिक ट्रूथ जब भी आता है कहीं भी, वो टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और एस यूज करते हैं, V1 एस और एस, वुड फ्लोट्स आ जाएगा आपका। और नेगेटिव सेंटेंस था तो ऑब्वियसली डस से बनाएंगे आप आयरन डज नॉट फ्लोट। क्लियर है? तो जहां भी साइंटिफिक ट्रूथ आएगा वहां टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस से बात करेंगे तो फ्लोट्स आएगा, और सेकंड में इसके डज नॉट फ्लोट, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंस में आ रहा है आपका। 14 था व्हेन आई ब्लैंक्स हिम लास्ट। देखो लास्ट वीक देखते हैं आप, सेकंड फॉर्म कह दो यहां, लास्ट वीक पास्ट सिंपल टेंस का इंडिकेटर होता है आपका, पास्ट सिंपल टेंस इंडिकेटर है, और आप कह दो यहां व्हेन आई सॉ। अब बात ये थी मुद्दे की, यहां पे व्हेन के इंग्लिश में 2 फंक्शन आते हैं पास्ट टेंस में, एक तो आपका V2 और हैड V3 वाला आता है, और एक व्हेन के बाद में V2 और वॉज पर आईएनजी वाला आता है। अब समस्या ये आएगी आपके साथ में एग्जाम में कि हम कौन सा एप्लीकेबल करें, हम कौन सा लगाएं, ये कैसे पता लगेगा। तो ध्यान देना, ये जो एक्शन आता है इसमें तो क्या होता है, आगे पीछे एक्शन होता है आपका, एक काम पहले और एक काम बाद में होता है, मतलब एक काम पहले एक काम बाद में होगा, मतलब एक काम पहले फिनिश हो गया, एक काम बाद में होगा। तो जो काम पहले फिनिश हो गया वो पास्ट परफेक्ट में चला गया, और जो काम बाद में आएगा वो आपका पास्ट सिंपल में आएगा। सेकंड जो पार्ट मैंने बताया यहाँ पे, इसमें पैरेलल होता है, आपके देखने वक्त दूसरा काम शुरू हुआ है। जैसे उसने मुझे देखा, ही डैश व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा वो क्या कर रहा था, गार्डन का, मतलब उसकी एक्टिविटी जारी थी वहां पे। इसका आंसर बन जाएगा वॉज वर्किंग। इसको हैड विथ इज करेक्ट, हैड विथ मत लगा देना, यहां गलत हो जाएगा। तो दोनों रूल आपको साथ ध्यान, दोनों रूल साथ में ध्यान रखने कि वैन के बाद V2 और हैड V3 तो आता ही है। अब मोस्ट ऑफ क्या रटा हुआ होता है, बहुत सिलेक्टेड मैटर पढ़ते हैं लोग, और गाइड्स के चक्कर में फंसना नहीं है। फिर बता दूं, गाइड के चक्कर मत फंसो आप लोग, है ना। अपने कैरियर को स्पॉइल करो, टाइम वेस्ट करो। टाइम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में टाइम इंपॉर्टेंट है ना। इसी को समझ चलना आपको कि वैन के बाद V2 और हैड V3 आता है आपका, वैन के बाद V2 और वॉज पर V4 भी आता है, वैन के बाद V2 और वॉज पर V4 भी आता है आपका। तो हमें यहाँ वॉज पर V4 ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कभी भी वैन का जब क्वेश्चन आए तो पूरा केयरफुली पढ़ना कि वहां एक्शन पहले बाद में हुआ या एक्शन साथ साथ पैरेलल हुआ है, उसके बिहाफ पे आपको आंसर देना, रटना नहीं है आपको। 15 था इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। जो कंडीशन सेंटेंस था आपका, सेकंड कंडीशन थी, और ये इमेजिनरी कंडीशन दिख रहा है, इफ आई डैश ए बर्ड। और देखो जहां भी इमेजिनरी बात होती है वहां पे ऑलवेज वर आता है आपका। ये सब्जेक्ट आई आ रहा आपका, ही आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा आपका, हमेशा वर ही आएगा आपका। यहाँ पे ही हो तभी वर ही आता है, आई तो तभी वर आएगा, सी हो तभी वर आएगा, यहाँ पे यू दे हो तभी वर ही आएगा, क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन में हमेशा से वुड V1 दे रखा आपको, तो जो आपका रेस्पॉन्स जाएगा वो V2 से जाएगा या फिर वर से जाएगा। और बी की सेकंड फॉर्म आपको पता है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, बी की सेकंड होती है वॉज वर। और वॉज वर जो मैंने कहा इमेजिनरी जब सेंटेंस होता है तो वहां पे कभी भी वॉज नहीं था, हमेशा आंसर क्या होता है, वर होता है आपका। ये कंडीशन सेंटेंस की सेकंड कंडीशन पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते आगे। कॉपर ब्लैंक है यूजफुल मेटल। देखो जब भी बी वर्ड लिखा आता है तो आपको पता होना चाहिए बी की फॉर्म क्या होती है। बी की फॉर्म आपकी इजारम होती है, वाजवर होती है आपकी, और बीन होती है आपकी। इजारम वाजवर बीन होती है आपकी, 3 फॉर्म बनती है। और यहां एक जनरल एग्जांपल था कि कॉपर यूजफुल मेटल था नहीं, आज भी है, वो जनरल फैक्ट है। और जनरल फैक्ट था डेट भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। और कॉपर आपका अनकाउंटेबल होता है, मेटेरियल नाउन है तो ऑब्वियसली इज है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आर और एम कट हो गया, पास में जाएगा एग्जांपल आपका प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि जनरल फैक्ट है, जनरल पॉइंट बात हुई यहाँ पे, कॉपर यूजफुल मेटल था नहीं, आज भी है आपका। 17 देखो फिर इमेज आई विश कास्ट। और ये आई विश जो वर्ड था वो आपका इमेजिनरी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। और इमेजिनरी कंडीशन बात करेंगे तो आपका आंसर वर हो जाएगा, और बी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वर आ जाएगा। मैंने अभी बताया आपको इमेजिनरी सेंटेंस जहां भी होगा वहां पे ऑलवेज क्या आएगा,
वर है, कभी वॉज नहीं आएगा, वहां पे हमेशा वर ही आएगा। 18 आपका देखो सी ब्लैंक टू बेड एट 9 o'clock, यहां देखो एक हैबिचुअल एक्शन शो कर, और हैबिचुअल एक्शन जब भी आता है, हैबिचुअल एक्शन जब भी आता है एग्जांपल में, उस एग्जांपल का टेंस जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और एस यूज करते हैं, V1 आते हैं, और सी के साथ में यहां पे जाएगा सी गोज टू बेड एट 9 o'clock। 19 था आई डज वर्क इन दिस ऑफिस सिंस, देखो सिंस फोर से टाइम आ गया, रिपीट हो गया तीसरी चौथी बार क्वेश्चन, जितनी बार एग्जाम में रिपीट होगा वो रूल आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपके दिमाग में पास क्यों नहीं आएगा, पास की कोई पहचान नहीं थी, पास की पहचान नहीं थी, ऑलरेडी सेट ने पास में गिवन था, हम पास में भी यूज करते हैं। और देखो सारी बातें एग्जाम में ऑप्शन डिपेंड करती है, और इसका राइट आंसर यहां पे आ जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 20, इफ वी ब्लैंक मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन। देखो अभी ध्यान देना, अभी मैंने बताया वुड हैव V3 गिवन आपको, तो आपका रेस्पॉन्स किससे जाएगा, हैड V3 से। अब कंफ्यूज मत होना आप, ये मैंने टेंस, ये अब देखो मैं यहां प्रैक्टिस ले रहा हूं सिर्फ हैड V3, अब जो हैव दिख रहा है इसकी थर्ड फॉर्म में क्या होती है, हैड होती है। आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वी हैड। मोस्ट स्टूडेंट ये पार्ट देख के एग्जाम में कट करते हैं, जबकि ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि वुड हैव V3 साथ में कॉम्बिनेशन आएगा हैड V3 का, और हेड से V3 और ब्रैकेट वर्ड उसकी थर्ड फॉर्म में क्या होती है, हेड होती है आपकी। और आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच। और देखो मैंने सारी बातें टेंस में मतलब बहुत अच्छे से टेंस में 9 10 क्लास ली टेंस में, जिसमें पूरा टेंस में ढंग से डिस्कस किया मैंने, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट बेसिक क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मेरा ओपिनियन ये है कि वो बैच ज्वाइन करें, और बैच ज्वाइन करने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस में अपने एप्लीकेशन भी करवा रहा हूँ, यहाँ पे ई बुक में भी साथ में एक्स्ट्रा है। और जल्दी मैं आपके लिए ई बुक का वॉल्यूम 2 भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा अपना वो, वहां से भी आप कम से अप्रोक्सीमेटली 900 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनसे आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने साथ। देखो सारा खेल लैंग्वेज प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ पे। बिना चैप्टर बिना प्रैक्टिस कुछ भी स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है। थ्योरी से कितनी पढ़ लो आप एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में एप्लीकेशन आपका प्रैक्टिस से ही आएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 लिखा मैं चूज द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और इसका ये 21 एग्जाम्पल मिसिंग हो गया अपना। 22 लेते हैं अपन, द शिप हैज सैंक। अब ध्यान देना, हैज के साथ में सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी आपकी, मतलब करेक्शन करना था आपको, और हैज यहां पे आ जाएगा संक आपका, ये करेक्शन था, करेक्शन वाला एग्जाम्पल था, द शिप हैज संक आपका। हैज के साथ आपकी क्या आएगी थर्ड फॉर्म, सिंग सैंक और संग, सिंग सैंक और संग, आई ए और यू। बहुत मायने से क्वेश्चन था आपका एग्जाम में। अब एग्जाम में ऐसी गलती देख सकते एग्जाम में बनते वर्ब की फॉर्म याद ना होनी, जैसे द शिप हैज संक आ जाएगा यहाँ पे। 23 था इफ यू ब्लैंक सा द मूवी यू वुड हैव लाइक। अब देखो वुड हैव V3 गिवन था आपको, तो वो करेक्शन करना है यहाँ पे, इस सा को रिप्लेस करेंगे आप, और इस सा को रिप्लेस करेंगे आप हैड V3 से, और आपका आंसर है हैड V3, हैड सीन आ जाएगा। ऐसा क्यों, अभी डिस्कस किया आपने कि जब भी वुड हैव V3 आएगा आपका पेयरिंग बनेगा हैड V3 से, और सा का आंसर बनेगा यहाँ पे हैड सीन आपका। 24 था व्हाई डिड यू वेंट देयर। कॉमन सेंस की बात थी, देखो डू डज डिड और मॉडल, ध्यान देना बहुत बेसिक क्वेश्चन था। डू डज डिड मॉडल और टू, इनके बाद में ऑलवेज वर्ब की क्या थी फर्स्ट फॉर्म, डेफिनेटली यहां वेंट रॉन्ग था हमारा, और वेंट का करेक्शन किससे होगा, गो से होगा, व्हाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट था 25 ही ऑलवेज हेल्प मी। देखो अब इस ऑलवेज देखिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज, ऑलवेज मैच जुड़ा, अरे भाई ऑलवेज तो एडवर्ब है यहाँ पे, ऑलवेज तो एडवर्ब, इसका क्या रिलेशन है, ये तो बताता कि वो काम हमेशा होता है, ये तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमारी। बात की सब्जेक्ट ही था, और ही के साथ में हेल्प कैसे लगता है, ही के साथ में एस और ऐड करेंगे आप, ही हेल्प्स मी। अब मोस्ट स्टूडेंट तो यहाँ पे इसको नो एरर या नो इंप्रूवमेंट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो इस ऑलवेज का एज देकर, भाई ऑलवेज तो एडवर्ब है, इसका क्या रिलेशन है, हमें तो वर्ब के फॉर्म में राइट करनी, टेंस का मतलब ही क्या होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। 26 दत्ता इज लिविंग हियर सिंस 90। देखो टाइम गिवन था आपको, टाइम गिवन था आपको सिंस 4 साथ में, ऑब्वियसली आप इस इज को रिप्लेस करेंगे हैज बीन से, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका आपको, जहां भी सिंस और 4 आएगा वहां आपका टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको रिप्लेस करेंगे आप हैज बीन से, हैज बीन लिविंग। दत्ता हैज बीन लिविंग हियर
सिंस 1998। 27 था आई विश, देखो आई विश इमेजरी सेंटेंस आपका, और इमेजरी से आई विश कास्ट होता है आपका, और इमेजरी सेंटेंस जहां भी होता है वहां ऑलवेज आपका आंसर होता है वर, वहां ऑलवेज वर होता है, और इस वॉच को रिप्लेस करेंगे वर से। अब आई विश आई वर एज टाल एज यू, कि काश मैं भी तुम्हारे जितना लंबा होता। 28 देखो इफ यू हैड इन्वाइटेड, अब देखो यहाँ हैड विद गिवन है आपको, तो इस ये पार्ट करेक्ट है, आप करेक्शन यहां करोगे, और इसको विल अटेंड को आपको रिप्लेस करना होगा वुड हैव अटेंडेड से। ऐसा क्यों, ये तीसरी बार रिपीट हो गई ये बात अपनी, कि जब भी हैड वी थ्री आएगा आप उसका रेस्पॉन्स देंगे वुड हैव प्लस वी थ्री से। कंडीशन सेकंड थर्ड कंडीशन थी इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज। 29 था आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, देखो नो अपना स्टेटिव वर्ब में आता है, सी हियर नो अंडरस्टैंड लव लाइक डिजायर रिमेंबर रिजेंबल अपीयर स्मेल टेस्ट, ये सारी स्टेटिव वर्ब होती है। और स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनका जनरली क्या नहीं बनता, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, नो प्लस आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते टेंस में जनरली अपन, तो इसका एम नोविंग कट हो जाएगा। और जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होता उनको यूज करते प्रेजेंट सिंपल टेंस से। देखो जिन वो कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता उनको यूज करते सिंपल से आप, और जिनका परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता, वही तो पता लग गया आपको यहाँ मिस्टेक थी। अब राइट किसे करें, तो उनको राइट करेंगे परफेक्ट से आप। मतलब ये था जब भी स्टेटिव वर्ब का एग्जांपल आ जाए जिनके आईएनजी नहीं बने उनको जस्ट पहले टेंस में ट्रांसफर कर दो आप, और एम नोविंग का जस्ट पहले ट्रांसफर बनेगा आई नो प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि बाई मिस्टेक यहाँ पे हैव बीन नोविंग होता तो आप चेंज करते उसको हैव नोन से, मतलब कॉन्टिन्यूस को चेंज करो सिंपल से आप, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करो आप परफेक्ट से। और जो टेंस गिवन है प्रेजेंट गिवन है प्रेजेंट में चेंज करो, पास्ट गिवन है पास्ट में, फ्यूचर गिवन है फ्यूचर में चेंज करो आप। जैसा टेंस दिख रहा है उसको उसी में आपको कन्वर्जन करना आपका। 30 एग्जाम्पल आपका, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस, देखो एवरीडे वर्ड, एवरीडे रिपीट करता है हैबिचुअल एक्शन को आपका, और हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे तो देखो टेंस प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो एम गोइंग नहीं आएगा यहाँ पे, फिर हमारा करेक्शन जाएगा आई गो टू स्कूल बाय बस एवरीडे। और देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय यूज करते हैं, बाय बस बाय कार बाय जीप बाय ट्रेन, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन था आपका गो आ जाएगा। गोज नहीं कहेंगे, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका। आई गो, वी गो, दे गो, यू गे, प्लूरल नाउन के साथ गो, ही सी इट के होता तो यहाँ पे गोज करते हैं आप। 31 था इफ आई डैश हैड टाइम आई वुड हैव, देखो यहाँ पे वुड हैव V3 गिवन था आपका, तो ऑब्वियसली यहाँ करेक्शन करेंगे, यहाँ बनेंगे हैड V3 आप, और हैड V3 की बात करेंगे तो यहाँ पे दो बार हैड आएगा, इफ आई हैड ए टाइम आई वुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन आ जाएगा, इफ आई हैड ए टाइम आई वुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन। आपको रिवर्स करना, वुड हैव V3 गिवन था, हैड V3 बनाना इसको। और हैव की थर्ड फॉर्म में क्या होती है आपकी, हैव की थर्ड फॉर्म में क्या होती है आपकी, हैड होती है आपकी। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन। इफ आई विल हैव टाइम सेल्फ, देखो ध्यान देना इफ क्लोज में जिंदगी में कभी विल और सेल नहीं आएगा, डेफिनेटली विल हट जाएगा यहां से। और इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आगे वाला क्लोज किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा आपका। और ये ध्यान को प्रेजेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा फ्यूचर से बनता है आपका, फ्यूचर से बनता है आपका। और फ्यूचर यहां ऑलरेडी गिवन था हमें। और इफ क्लोज में इफ वैन के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, विल और सेल कभी भी यूज नहीं होंगे आपके, कभी भी यूज नहीं होंगे। इफ क्लोज कभी विल और सेल यूज नहीं होगा आपका, हमेशा ध्यान रखो। तो इफ क्लोज में यहां पे आ जाएगा इफ आई हैव टाइम आई सेल विजिट द एग्जीबिशन आपका। क्लियर दोस्तों। फिर था अपना 33 डिड यू सा कैसे आएगा, देखो पहली बात तो यहाँ यस्टरडे बढ़ा रहा है आपको, और इतना अंदर बताओ डिड के साथ में कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे डिड यू सी आ जाएगा, सी सॉ और सीन आपका, डिड यू सी। और डू डज डिड मॉडल और टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं आप, कभी भी सॉ नहीं आएगा, सी आ जाएगा, डिड यू सी दैट मैच यस्टरडे। 34 था आई हैव मेट हर लास्ट संडे, देखो लास्ट संडे आ गया तो ऑब्वियसली बात है, बात हो रही पास्ट सिंपल की। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं वहां पे एग्जाम में इस हैव मेट का हैड मेट कर दे, भाई ऐसा नहीं करना आपको, हैड मेट नहीं बनेगा, इसका हैड मेट नहीं बनेगा, फिर बता दो आपको हैड, ये गलत होगा आपका। आप इसमें करेंगे क्या करें, इसमें हैव रिमूव कर दोगे आप, क्योंकि आपको पता है इस बात का
कि लास्ट संडे के बाद पास्ट सिंपल आएगा, और पास्ट सिंपल में ओनली सिर्फ वो आपकी सेकंड फॉर्म काम में आती है, हेड मेट नहीं करेंगे आप। जब भी इंप्रूवमेंट एग्जाम है कभी भी हेड मेट नहीं करेंगे आप, इसको राइट करेंगे ओनली सेकंड फॉर्म, आई मेट हर लास्ट संडे। तो ये सारे करेक्शन वाले एग्जाम्पल थे जिनको एग्जामिनर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंट इंप्रूवमेंट और स्पोर्टिंग किसी भी वे में पूछ सकता है। मैंने यहाँ सिंपल आपको करेक्शन फॉर्म में बताया यहाँ पे। अब चलते नेक्स्ट आगे अपन 35 देखो, चूज द करेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस आ गया, ऑप्शन वाले आ गए। दे डिड नॉट नो वेयर, देखो ध्यान दो, डब्ल्यू पास्ट टेंस आ रहा है। अब देखो इनमें रूल बहुत सारे हैं, रूल में न जाके आप, मैं बहुत ही सिंपली बता रहा हूं आपको इस तरह से। और देखो रूल तो पढ़ना पड़ेगा एक बार, तो बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अब बात है कि यहां किस तरफ क्लिक करना, देखो वेयर यहाँ पास्ट टेंस, वेयर डब्ल्यू पढ़ता है, इससे पहले पास्ट टेंस आ रहा है देखो आपको, तो डेफिनेटली आगे स्टोरी पास्ट में आएगी। ऑप्शन कट कर लो बस, सबसे आसान देगा, हैव कम, कम, हैज कम, आपका राइट आंसर यहाँ पे हेड भी दे। मतलब कहीं आपको ज्यादा दिमाग को खर्च नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको। डब्ल्यू से पहले पास्ट टेंस आएगा, पास्ट का जोड़ा हमेशा बनता है पास्ट से। देखो अपवाद तो आएंगे, अपवाद तो आएंगे, देखो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में अपवाद तो आना नेचुरल बात, स्वाभाविक, अपवाद तो एक्सेप्शन तो आएंगे। बात ही ऑप्शन इजीली कट हो रहे हैं आपके, हैव कम, हैज कम, कम कट हो गया आपका, हेड भी 3 यहाँ पे राइट आंसर आ गया। 36 था, इफ आई ब्लैंक डॉक्टर आई वुड, देखो वुड V1 दिख रहा है आपको, इमेजिनरी सेंटेंस था आपका। अब मैंने अभी बताया इमेजिनरी में आपका आंसर वर होता है, हेड बिन कट कर दिया आपने, वॉज कट कर दिया, एम कट। अब कई स्टूडेंट वहां आई एम लगा देंगे, अरे भाई आई एम क्यों करेंगे जब इधर पास्ट टेंस आ रहा है। पहली बात ये देखो आप, इधर भी पास्ट टेंस, इधर भी पास्ट टेंस आएगा, ऑब्वियसली बात है। और एम तो वैसे कट हो गया, हेड बिन वैसे कट हो गया, वॉज वर में डाउट था। और इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर आएगा जब सब्जेक्ट आई आ रहा हो या ही आ रहा आपको। सी ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। 37 था, ही डैश फॉर दिस कंपनी सिंस, देखो सिंस का टाइम आ गया आपका, और सिंस पर जब भी टाइम आएगा आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस। आप ए कट कर दो, सी कट कर दो, बी कट कर दो, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा, हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं 38 एग्जांपल पे। इट ब्लैंक सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब देखो सिंस का टाइम गिवन था यहाँ पे, सेम टेंस रिपीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको। विल रेन कट हो गया, रेन कट हो गया आपका, इज रेनिंग कट हो गया, आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा हैज बीन रेनिंग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं 39, आई बोट न्यू कार। देखो बोट यहाँ सेकंड फॉर्म दिख रही है आपको, क्या रीजन था, लास्ट थिंग की वजह से आ रहा है ये। अब जो आगे सेंटर बट, देखो एक तो बट में सेंटर का टेंस चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप, सेम टेंस नहीं आता बट में, एंड में सेम टेंस यूज कर लेते हैं आप। आई बोट इन न्यू कार लास्ट ईयर बट आई ब्लैंक में ओल्ड कार येट। और मैंने अभी बताया आपको येट का जो यूज होता है वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, येट का जो यूज होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव साथ वापस क्या थी थर्ड फॉर्म। अब ध्यान देना यहाँ पे येट आ रहा है तो ये भी चीज रिमाइंड, येट का जो यूज होता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस में होता है हमेशा, येट का यूज होगा वो आपका नेगेटिव सेंटेंस में होता है हमेशा। और इस भी आप देखो सेल कट हो गया, सोल्ड कट हो गया, आपका डिड नॉट सेल कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हैव नॉट, V3 हैव नॉट सोल्ड। एग्जाम में कई बार यहाँ पे हैव सोल्ड भी देते हैं। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, गाइड के चक्कर में फंस जाते हैं, वहां गाइड में लिखा होगा येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, बट गाइड में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ कि येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इसलिए हैव सोल्ड कर देते हैं। और एग्जाम में कई बार ऑप्शन देते हैं हैव सोल्ड, जबकि राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हैव नॉट सोल्ड। तो येट का जो यूज, येट खुद पॉजिटिव वर्ड है, यूज इसका हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में कहते हैं, और आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे हैव नॉट सोल्ड। 40 था, हैड द पुलिस नॉट रीच, देखो हैड भी 3 आ रहा आपको। अब देखो यहाँ पे इन्वर्जन केस था आपका, इफ हटा हुआ, आपका कंफ्यूज मत होना, इफ हटा जब आता है, इफ जब हटा हुआ आता है तो ये हैड इफ की जगह लेता है, हैड भी 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो पेयरिंग बनेगी वो बनेगी वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से, वुड हैव V3 आपका, और वुड हैव V3 और एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं 41, इफ ओनली ही ब्लैंक, देखो इफ क्लोज आ रहा है आपको बैलेंस देखना है, देखो आगे वुड हैव V3 दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हेड V3 आएगा आपका, हेड V3 आएगा आपका। अब हेड V3 में टोल्ड तो यहाँ पे दे रखा आपको, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखा आपको, सिर्फ हेड लगाना आपको। अब जल्दीबाजी में क्या करते हैं आप लोग, एग्जाम में हैज करते हैं, हैज क्यों आएगा, कंडीशनल में कभी हैज का यूज ही नहीं है, पास के तो पास का पेयर ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हेड आएगा। इफ ओनली ही हैड टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। 40 आई विश, इमेजिनरी सेंटेंस आ गया आपका, और इमेजिनरी सेंटेंस में ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा, वर आएगा। देखो बीन तो वैसे कट हो गया, अब डाउट था हमें एम वॉज वर पे, देखो एम भी कट हो गया, वॉज भी कट हो गया, आपका इमेजिनरी सेंटेंस है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे वर आ जाएगा।
नेक्स्ट भी देखो 4360 जो एग्जांपल है वो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मतलब आपको ढूंढना है यहाँ पे कि सेंटेंस कौन से पार्ट में गलती है और इसका राइट आंसर क्या होगा और इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं करना। अब आपको यहाँ दे आर वेटिंग, ये अंडरलाइन दे दिया आपको, दे आर वेटिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस सुबह टाइम आ गया तो आपको पता है कि इंप्रूवमेंट तो करना है आपको यहाँ पे, और आपका डी ऑप्शन कट हो गया यहाँ पे। अब शर्त ही इंप्रूवमेंट किससे करेंगे आप, तो सिंस फोर से जब भी टाइम आएगा आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और आपका राइट आंसर यहां बनेगा हैव बीन वेटिंग। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पे देखो 44, वी डिड नॉट सी। अभी हमने डिस्कस किया आपने कि यट आ गया तो ऑब्वियसली करेक्शन तो आएगा यहाँ पे, मतलब नो इंप्रूवमेंट कट कर दिया आपने। और येट का यूज अभी पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और आपका देखो यहाँ आप देखो हेड सीन कट हो गया। अब डाउट देखो यहाँ पे हैव सीन हैव नॉट सीन, और मैंने अभी बताया आपको एग्जाम में इससे अक्सर गलती होती है आप लोगों से कि येट का जो यूज होता है वो आपका हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है आपका, और इस बिहाफ पे आपका सी कट हो गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी ऑप्शन, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। नेक्स्ट फिर था 45 में, इट इज हाई टाइम सी चेंज्ड। देखो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ये जिस भी सेंटेंस में आएंगे वहां आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, या डिड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। दैट मींस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनसे शुरू होने वाले एग्जांपल्स का टेंस होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। और इस बिहाफ पे देखो यहाँ पे मस्ट कट हो गया, हेड कट हो गया आपका, नो इंप्रूवमेंट कट होना ही था आपका, सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट फिर देखो इसमें 46, इफ आई वर, इमेजरी सेंटेंस दिख रहा है आपको। अब ध्यान देना, वर यदि आ गया, वर आ गया, V2 आ गया आपका, तो आपकी जो पेयरिंग बनेगी आगे, पेयरिंग बनेगी वो बनती वुड के साथ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से, वुड V1 से। और चेक करो देखो यहाँ पे ए कट हो गया, डी कट हो। अब डाउट था वुड और कुड, देखो फर्स्ट चॉइस हमें वुड को रहती है, आने को यहाँ कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, और आपका शुड भी आ सकता है, और वुड भी आ सकता है, लेकिन चॉइस जो होती है हमेशा वुड के साथ V1 होती है। 99% केस में पहली प्रायोरिटी वुड को जाती है, पहली प्रायोरिटी वुड को जाती है हमेशा। और V2 तो दिख रहा था, वर्ड दिखा, इमेज सेंटेंस आपका वुड हेल्प आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, सी। और आपका बी भी यहाँ से कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। 47 देखो, इफ यू वुड हैव सीन द मूवी। देखो कभी भी इफ क्लोज में ध्यान देना, इफ क्लोज में कभी भी जिंदगी में वुड हैव V3 नहीं आएगा। अब आएगा क्या, ये चीज देखो आगे वाले पार्ट से, आगे वाले पार्ट में वुड हैव V3 दिख रहा है आपको, और वुड हैव V3 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, देखो एक एग्जांपल, एक जब सेम एग्जांपल बार बार आएंगे वो रूल आपको याद हो जाएगा, तो आपको उसको पेयर बनाना पड़ेगा हेड V3 से, हेड V3 से। और हेड V3 बात करें, देखो यहाँ से हैव कट हो गया आपका, सी कट हो गया, डी कट हो गया, आपका डी ऑप्शन। अब आप कहेंगे अंडर एंड इफ तक दे रखिए हमें, तो इफ भी रिमूव जाएगा, ये इन्वर्जन केस था, ये इन्वर्जन केस था आपका, इन्वर्जन केस था। और हैड यू सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉयड इट। 48 था, वेरी हॉरिफाइंग सीरियल वाज ब्रॉडकास्टेड। ध्यान देना, ब्रॉडकास्ट तीनों फॉर्म सेम होती है। देखो वर्ब की फॉर्म में बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे आपके, तो एक तो देखो सी कट हो गया, डी कट हो गया आपका। अब बात की एगो आ रहा है तो ऑब्वियसली पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो हेड भी कट हो गया। अब ऑप्शन बचा व्हाट ब्रॉडकास्ट। अब ये कई को ऑप्शन हजम नहीं होगा एग्जाम में, हजम क्यों नहीं होगा रीजन बता दो यहाँ पे। V2 डिड V1 और वाज विद V3, ये तीनों मतलब एक ही है, ये तीनों एक ही है। बस फर्क ये था, ये सारे पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है, फर्क ये था आपका, ये फॉर्मेट आपका एक्टिव होता है और ये फॉर्मेट आपका पैसिव होता है, पैसिव होता है, बस फर्क इतना था। और यहां एगो पास्ट सिंपल आएगा तो देखो आपका ए और सी तो वैसे कट हो गया था। अब डाउट था हमें बी और डी पे की इंप्रूवमेंट करें कि नहीं करें, और ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसलिए वॉज के साथ जो V3 दिख रहा आपको वो आपका पैसिव फॉर्मेट था, वॉज ब्रॉडकास्ट। और कोई भी सीरियल अपने आप ब्रॉडकास्ट नहीं, किसी चैनल के द्वारा किया जाता है हमेशा, इसलिए सेंस इसका पैसिव में आता, वॉज ब्रॉडकास्ट, राइट आंसर। 49 ही इज हैविंग। अभी मैंने बताया सी, हियर, हैव, अंडरस्टैंड, ये सारे स्टेटिव वर्ब में आते हैं, ये सारे स्टेटिव वर्ब में आते हैं आपके। और स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, और जिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती उनको जस्ट बिफोर टेंस में कन्वर्जन करना होता है। और हैव का इज हैविंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, इसका कन्वर्जन जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, और ही के साथ में यहाँ पे हैज जाएगा, ही हैज 3 कार्ड्स। फिर था 50 एग्जांपल अभी पढ़ा आपने, इफ क्लोज में कभी भी वुड V1 आएगा, वुड V1 नहीं आएगा, कभी वुड V1 आएगा। और आप देखो यहाँ पे हेड V3 गिवन था आपको, हेड V3 गिवन था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा वुड हैव V3। और 2 बार इफ नहीं आएगा, पूरा सेंटेंस यहाँ से हट जाएगा आपका, और इसका जो कन्वर्जन होगा वो आपको वुड हैव V3 से हो जाएगा आपका, क्योंकि आगे क्लोज में, इफ क्लोज में आपको हेड V3 गिवन है, तो यहाँ पे वुड हैव V3 आ जाएगा।
बी कट हो गया आपका, सी कट हो गया और आपका डी भी यहां से कट हो जाएगा ऑप्शन। फिर चलते हैं 51, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर। देखो ध्यान देना यहाँ पे, अभी इससे पहले हमने आफ्टर रूल पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं बिफोर का। बिफोर में क्या होता है, बिफोर की बात तो सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर पहले हेड भी 3 आता है। आफ्टर में उल्टा होता है यहाँ पे। देखो यहाँ क्या होता है, 2 एक्शन होंगे, एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में हो रहा है। जो एक्शन पहले होगा उसका टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होगा उसका टेंस आएगा पास्ट सिंपल टेंस। अब आप नोटिस करो आपकी फॉर्मेशन क्या दी हुई है, बिफोर बाद V2 दिख रहा है आपको, V2 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड भी 3 आएगा, तो लेफ्ट तो रिमूव हो जाएगा, यहां से ए कट कर दो, बी कट कर दो, आपका राइट आंसर यहां सी आ जाएगा और डी भी यहां से कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो 52 आपका, ही इज अफ्रेड दैट हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड विल बी हेल्ड। देखो विल बी हेल्ड, नोटिस करना आपको यहां फ्यूचर टेंस दिख रहा है, विल प्लस बी प्लस V3, ये फ्यूचर सिंपल है पहले बता दो आपको, और ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल पैसिव है। और मैंने अभी बताया था आपको, अभी मैंने बताया आपको 2 जोड़े हमेशा याद रखने होंगे, कौन कौन से, कि पास्ट तो पास्ट को रिलेट करता है आपका, और फ्यूचर रिलेट करता है प्रेजेंट टेंस को, आपका प्रेजेंट टेंस को। तो ऑब्वियसली बात है व्हेन ही विल, ये तो आपका गलत था, यहाँ पे गलत था आपका, फ्यूचर टेंस पॉसिबल नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो अब फ्यूचर आ रहा है तो ऑब्वियसली राइट प्रेजेंट से जाएगा, और देखो इसमें आप बी कट कर दो, सी कट कर दो, डी कट कर दो, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा पे। व्हेन ही अप्लाइज, व्हेन ही अप्लाइज मतलब फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किससे आएगा, प्रेजेंट से आएगा आपका, और पास्ट का कॉम्बिनेशन किससे बनता है, हमेशा पास्ट से बनता है आपका। और विल बी हेल्ड को देख कंफ्यूज नहीं आप, ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव फॉर्म दिया होता है, एक्टिव बनता है इसका विल होल्ड, जिसको उन्होंने पैसिव लिख दिया विल बी हेल्ड। और एट प्रेजेंट जो रिसेंट जो पेपर आ रहे एग्जाम्स में, वहां पे टेंस में गलती होने का रीजन ये भी था कि हमें जो पार्ट पढ़ाया गया वो एक्टिव फॉर्म पढ़ाया गया था, और आज भी एक्टिव फॉर्मेट पढ़ाते हैं मोस्टली जगह। लेकिन मेरा ओपिनियन ये, मेरा मानना ये, मैंने टेंस में एक्टिव पैसिव दोनों साथ में कवर किए हैं, कि एग्जामिनर ऑप्शन एक्टिव जो पैसिव वाला देगा। अब इसके जस्ट बिफोर एग्जाम देगा वॉज ब्रॉडकास्ट, वो पैसिव में था आपका, वो पैसिव में था, और इसीलिए क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम पैसिव, इसका नॉलेज न होने की वजह से आपका, कि एक्टिव साथ साथ एग्जाम में पैसिव का ऑप्शन भी आपको दे सकता है एग्जाम में। फिर देखो 53, बाय दिस टाइम टुमारो। ध्यान देना, जिस भी सेंटेंस में बाय दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम आता है, उस सेंटेंस का टेंस लिखा जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बात करेंगे तो आप यूज करेंगे विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। विल भी रीचिंग कट हो गया, कैन रीच कट हो गया, इंप्रूवमेंट करना है आपको डेफिनेटली, आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शैल हैव रीच्ड। नेक्स्ट था 54, ऑल इंपोर्टेंट पीपल ऑफ अ कंट्री आर हैविंग। अभी हमने पढ़ा हैव का इनफॉर्म नहीं बनता, स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव हैव का इनफॉर्म बनता है, हैविंग और बनता भी है। कब बनता है, जब मीनिंग लेना होता है, टू टेक, उस सेंस में कर सकते हैं आप। हैविंग बाथ, हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग डिनर, वहां यूज करते हैं, यहां सेंस रखने का आ रहा है। और पोजीशन के केस में कभी भी हैव का इनफॉर्म नहीं बनता। ये गलत कब होता है, जब इसका सेंस आ रहा रखना, टू पजेस, टू पजेस, रखने के सेंस में कभी भी इसका यूनिफॉर्म नहीं बनता। डेफिनेटली वर हैविंग कट हो गया आपका, सी कट हो गया क्योंकि ऑलरेडी यूनिफॉर्म दिख रही है और इंप्रूवमेंट करना ही था हमें यहाँ पे, आपका राइट आंसर क्या होगा, हैव आ जाएगा। नेक्स्ट 55 था वुड हैव V3। देखो क्या गिवन आपको, वुड हैव V3 गिवन है, तो ऑब्वियसली इफ वाले क्लोज में क्या आएगा, हैड V3 आएगा, और आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड एक्टेड आ जाएगा, बी कट हो गया, सी कट हो गया, और आपका डी भी यहाँ पे कट हो जाएगा ऑप्शन। 56 द बेल इज रिंगिंग, इज रिंगिंग फॉर 2 मिनट। देखो टाइम गिवन है 2 मिनट से, और सिंस फोर से जहां भी टाइम आता है उसका टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेस्ट टेंस। और इस भी यहाँ पे देखो हैड बिन कट हो गया आपका, बेल सिंगुलर थी, हैव बिन कट हो गया, इंप्रूवमेंट करना है था आपको, आपका राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे हैज बिन रिंगिंग। जब भी सिंस फॉर टाइम आएगा आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेस्ट टेंस, द बेल हैज बिन रिंगिंग फॉर 2 मिनट्स। 57 था आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। देखो यस्टरडे जब आ गया तो आपको इतना पता वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने में। अब गलती मैंने कहा गलती क्या होती है एग्जाम में, मोस्ट स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वहां हैव का हेड कर दो। भाई हैव का हेड नहीं करना, हैव का हेड नहीं करना आपको, हैव का हेड नहीं करना, ओनली सेकंड फॉर्म आएगी, रिसीव्ड आ जाएगा, ए कट हो गया आपका, बी कट हो गया आपका, और डी भी यहां से कट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फिर बढ़ते 58, इफ यू रोड टू मी अर्लियर आई वुड इजिली सॉल्व। देखो वुड है आ गया,
हैव आ गया, V3 आ गया, तो डेफिनेटली आपका जो पेयरिंग बनेगा वो बनेगा हेड V3 से। और हेड V3 जो बात करेंगे तो देखो आज से आपका राइट आंसर बनेगा हेड रिटर्न। और हमें यहाँ बी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ए कट कर दिया आपने, सी कट कर दिया, और इंप्रूवमेंट करना है तो आपका हेड रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट फिर देखो 59, दे हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो। एगो पास्ट सिंपल की बात हो रही है, और पास्ट सिंपल का मतलब था वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपका ऑप्शन आ जाएगा लेफ्ट। यहाँ पे हैव लेफ्ट कट हो जाएगा आपका, वुड हैव लेफ्ट कट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट कट हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा लेफ्ट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये हेड यहां से एलिमिनेट कर दो एक तरह से, ये कैसे आप एगो जब आ रहा है तो टेंस कौन सा रहेगा आपका, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा। नेक्स्ट भी चलते हैं 60 एग्जांपल, द चेयर विल कोलैप्स। देखो ध्यान देना, फ्यूचर टेंस आ रहा है यहाँ पे, और अभी मैंने एक रूल बताया था आपको कि फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो प्रेजेंट से बनता है। अब देखो विल सीट, दोनों साइड फ्यूचर तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो एग्जाम इतना पता लगे इंप्रूवमेंट करना आपको। अब बात थी फ्यूचर का करेक्शन किससे होगा, जो पेयरिंग बने वो प्रेजेंट से बनेगा, सेट कट कर दो, इस सीटिंग कट कर दो, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सीट्स आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये सारा अपना ऑब्जेक्टिव बेस था। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो अपना स्पोर्टिंग एरर से रिगार्डिंग, किस पार्ट में एरर है। देखो अब मोटिव यहाँ पे ये था किस पार्ट में एरर ढूंढना आपको, मतलब पार्ट मार्क करना है, लेकिन पार्ट के साथ साथ आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। ध्यान देना है यहाँ पे, इफ क्लोज दिख रहा है आपको, इफ क्लोज तीन बातें होती, देखो ये तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो आगे आपको विल और सेल नजर आएगा, V2 या वर आएगा इफ क्लोज में, तो आगे आपका वुड V1 आएगा आपका, और इफ क्लोज में हेड V3 दिया हुआ है तो आपको आगे वुड है V3 आएगा। अब ये रिवर्स भी पूछ सकता है एग्जाम में, रिवर्स भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब मूड एग्जाम को क्या देखिए क्या पूछा इसने, अब आप नोटिस ये करो यहाँ पे, तो फ्यूचर गिवन है प्रेजेंट आएगा, पास्ट गिवन है पास्ट आएगा, और फ्यूचर पास्ट पर तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब नोटिस को सेंटेंस पूरा पढ़ो, इफ द मैनेजर एक्टेड इन द टाइम द स्ट्राइक वुड नॉट हैव लास्ट। देखो वुड हैव V3 दिख रहा है, वुड हैव V3 दिख रहा है आपको, और वुड हैव V3 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पेयर किससे बनेगा, हेड V3 से। और आपका ऑप्शन आएगा ए पार्ट में एरर था, इस एक्टिव में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड लगाना पड़ेगा। लगाना नहीं आपको, लगाना नहीं आपको, बात ये मुद्दे की स्पोर्टिंग एरर्स में आपको सिर्फ एरर ढूंढना है किस पार्ट में था, लेकिन हमें राइट आंसर पता होगा, राइट आंसर पता होगा तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बेस आपका एमसीक्यूज में राइट हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट में भी राइट कर लेंगे, किसका राइट आंसर बनेगा, हेड एक्टेड। 60 देखो, ऑल ऑफ सडन सुधी रिमेंबर्ड, देखो रिमेंबर्ड पास्ट टेंस सारा डेट के पहले, और ध्यान देना डेट इफ वेदर डब्ल्यू बट इनसे पहले स्टोरी पास्ट में आती है, तो आगे स्टोरी किस में आएगी, पास्ट में आएगी। ऑब्वियसली बात ये हैज जो आपका था ये कन्वर्ट होगा आपका हेड में, और आपका एरर बन जाएगा सी पार्ट में। और हैज का पास्ट टेंस क्या बनता है, हेड बनता है, इज का पास्ट टेंस वॉज बनता है, आर का एम का पास्ट टेंस वॉज वर बनता है आपका, डू डज का पास्ट टेंस डिड बनता है आपका, क्लियर है। और इज आर एम का वॉज वर बन जाएगा, और हैज का यहाँ पे हेड बन जाएगा, हैड नॉट लॉक द ऑफिस। 63 देखो, 63 सेम रिपीट हो गया अपना, ऑल ऑफ ए सडन सुधी रिमेंबर दैट हैज नहीं, यहाँ पे हेड आ जाएगा, हैज नहीं हेड आ जाएगा, हैड नॉट लॉक द ऑफिस। भाई टाइपिस्ट से गलती हुई, माफ कर देना टाइपिस्ट को हमारे, है ना, रिपीट कर दिया एग्जाम्पल, और एक एग्जाम मिसिंग कर दिया उसमें। 64 देखो, आई एम नोइंग एनीथिंग अबाउट द, अभी को कितना बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। अब इस बड़े एग्जाम देखो स्टूडेंट कंफ्यूज कि किसका एरर था, आपका एरर ए पार्ट में है, कैसे, मैंने बताया नो का इंज फॉर्म नहीं बनता, और इंज फॉर्म नहीं बनेगा तो स्ट्रेटिव वर्ब थी, प्रेजेंट सिंपल आएगा इसका राइट आंसर आई नो। भाई जितना बड़ा एग्जाम्पल होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, हमेशा ही ध्यान रखना आप। और सेंटेंस के हर पार्ट को आपको केयरफुली पढ़ना होता है, ए बी सी डी। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, ए पार्ट देखते नहीं, ए पार्ट पढ़ते नहीं, बिना ए पार्ट पढ़े आगे निकल जाते, वो आगे एरर ढूंढते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। सेंटेंस केयरफुली पढ़ना, हर पार्ट क्लिक करना आपको यहाँ से। एम नोइंग, अभी पढ़ा नो की इंज फॉर्म नहीं बनते, स्टडी वर्ब होते हैं, और इसको जस्ट बिफोर टेंस में ट्रांसफर करना होगा। एम नोइंग का बन जाएगा आई नो, ही होता नोज करते, सी होता नोज करते हैं, यहाँ पे यू होता नो करते हैं यहाँ से, ये ही सी, ये छोटी बेसिक बातें पता होंगी, आई नो आंसर आ जाएगा, आई नो एनीथिंग। नेक्स्ट फिर था यहाँ पे, द बर्ड फ्लोन अवे आफ्टर द ग्राउंड हैड फ्रोजन। देखो आफ्टर रूल लगाना है यहाँ पे, आफ्टर द हेड V3 दिया है तो राइट था, तो एरर था आपका ए पार्ट में, और यहां फ्लोन जो दिख रहा था, फ्लोन दिख रहा था, उसका राइट आंसर फ्लू आ जाएगा, फ्लो, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सेकंड फॉर्म यूज करनी। और अभी पढ़ चुके हैं आफ्टर से पहले V2 आता है, आफ्टर हेड V3 आता है। द बर्ड फ्लू अवे आफ्टर द ग्राउंड हैड फ्रोजन, ए पार्ट में एरर था आपका।
60 मैनी ऑब्जेक्ट इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ डायरेक्ट एडिट्स इज ग्रू। देखो ध्यान देना आपको, सपोर्ट में इसमें टेंस की जरूरत नहीं थी आपको। देखो इज ग्रू, एरर सी पार्ट, कैसे एरर सी पार्ट कैसा हुआ? अब आप इतना पता लगाओ, इज के साथ में सेकंड फॉर्म आती है कभी कभी आती है क्या? पॉसिबल नहीं है। इज के साथ या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर वी, या तो इज V4 आता है या फिर इज V3 आएगा आपका। अब शर्त ये इज V3 पैसिव में आता है आपका और इज V4 आपका एक्टिव में आता है आपका। अब बात ये थी कि हम यहां प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल से बनाए इसको। देखो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बता रहा आपका टेम्परेचर, दिनों दिन ऐसा हो रहा है। और देखो जहां भी टेम्परेचर या मूविंग एक्शन की बात होती है तो टेंस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं और आपका इज ग्रू कट होके यहां बन जाएगा इज ग्रोइंग, इज ग्रोइंग। और आपका एरर था सी पार्ट में। 67 था हमारा, आई एम रियली वेरी सैड टू नो डैट योर फादर हैज डाइड इन एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। लास्ट वीक दिख रहा है पहचान आपको, पास सिंपल दिख रहा है। ऑब्वियसली बात एरर था सी पार्ट में और आप यहां से रिमूव कर देंगे हैज, इसको हैज रिमूव कर देंगे, डाइड आपका सेकंड फॉर्म रह जाएगा। कभी भी गलती से हेड नहीं करना आपको, यहां सेकंड फॉर्म रखनी है, डाइड सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। और सेंड पूरा ध्यान से पढ़ो, अपने आप एरर निकलना शुरू हो जाएंगे आपके, पूरा ध्यान से पढ़ो आप। ही एडवाइज मी, पास्ट टेंस दिख रहा है आपको, ही एडवाइज मी टू डू एज ही डज। डज कैसे आएगा यहाँ पे? पास्ट टेंस बात हो रही तो आगे डिड आएगा और डज का पास्ट टेंस क्या होता है? डिड आएगा। ही एडवाइज मी टू डू एज ही डिड, उसने मुझे सलाह दी वो काम करने की जो उसने किया, बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। 69 बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अभी पढ़ा आपने बाय दिस टाइम फ्यूचर टाइम कहीं भी आएगा आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इस हैज हेड को एरर था बी पार्ट में आपका और इसको राइट आंसर देंगे आप विल हैव सेटल्ड। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव सेटल्ड इन लंदन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट फिर देखो 70 एग्जांपल। इट इज अबाउट टाइम, अभी मैंने बताया इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट, ये कहीं भी आएंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ये तीनों फ्रेज है। ये जिस भी सेंटेंस में आएंगे आपके उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। दैट मींस आप कह दो पास्ट सिंपल टेंस आएगा आपका, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और पास्ट सिंपल टेंस में बात करेंगे तो देखो आपका एरर था बी पार्ट में और बी पार्ट में टैग को आप चेंज कर देंगे टुक से, यू टुक। इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। 71 देखो फिर अगेन आपका सेम मिल गया एग्जाम, इट इज हाई टाइम, पास्ट सिंपल टेंस। दैट मींस आपका एरर था बी पार्ट में और यहां डिस्कस को चेंज करेंगे आप डिस्कस्ड, सेकंड फॉर्म लगा, डिस्कस्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इट इज हाई टाइम यू डिस्कस द मैटर इन डिटेल, और डिस्कस के बाद कभी अबाउट नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना आप। 72 मिसोगिनिस्ट, मिसोगिनिस्ट क्या होता है? वो व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, और फिलोगिनिस्ट जो औरतों से लव करता है, प्यार करता है। ये वन वर्ड में कई बार एग्जाम पूछते एग्जाम में। मिसोगिनिस्ट इज पर्सन हु इज हेटिंग, हु इज हेटिंग, ध्यान देना मैंने भी बताया हेट का इंच नहीं बनता, स्टडी वर्ब में आता है ये, तो एरर था बी पार्ट में आपका। और इज हेटिंग को आप रिप्लेस करेंगे हेट से, हु हेट्स वीमन, बट ए फिलोगिनिस्ट इज पर्सन हु लव्स वीमन। 73 देखो, नाउ इट इज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स इज एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ, टाइम गिवन था यहाँ पे। और सिंस फॉर जहां टाइम आएगा वहां टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट आएगा। इस इज को आप चेंज करेंगे हैज बीन से, हैज बीन से। और एब्सेंटिंग बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं अक्सर अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं अपन। हैज बीन एब्सेंटिंग आ जाएगा, हैज बीन एब्सेंटिंग कह देंगे आप। नेक्स्ट 74 डिड नॉट टोल्ड मी। अब दो सेंटेंस तो इतना बड़ा देर का, सेंटेंस इतना बड़ा देर का और इतना बड़ा एग्जाम देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट टेल। आप पूरा सेंटेंस पढ़ जाएंगे आपको एरर नहीं मिलेगा। अरे भाई पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं आप? ध्यान से पढ़ो आप सेंटेंस। डिड के साथ वी बनाता है, डिड नॉट टेल, टोल्ड क्यों आएगा? डिड नॉट टेल आ जाएगा, डिड नॉट टेल आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट देखो, मीनाक्षी along with her parents is going to मुंबई tonight। देखो is going to, ये जनरली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर, फ्यूचर को बताता है यहाँ पे। बिकॉज हिज एल्डेस्ट ब्रदर वॉज कैसे आएगा भाई? आप किसी मिलने के तो वो वहां था या है? ऑब्वियसली वो होगा वहां पे, है अभी, इज देयर, पास्ट नहीं प्रेजेंट सिंपल आएगा। बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज देयर।
नेहा से दैट सी विल टैग, देखो दो साइड फ्यूचर दिख रहा है, सी विल टैग और यहां विल टैग विद रेंस। अभी मैंने बताया कभी भी दोनों साइड फ्यूचर टेंस नहीं बनते, और इन केस से जो पार्ट जुड़ता है, देखो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इफ, इन केस और हावेर, इनसे जुड़ने वाला पार्ट कभी फ्यूचर में नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा आपका। और यहाँ पे इट रेन्स आ जाएगा, विल रिमूव जाएगा, आपका एरर था यहाँ पे डी पार्ट में। और कभी भी एक सेंटेंस के दोनों क्लोज कभी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं थे, एक प्रेजेंट और एक किस में होगा, फ्यूचर में। और पास्ट के साथ पास्ट का पेयर बनता है, और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का पेयर बनता है। और इन केस व्हेन, इनसे जोड़ने वाला क्लोज हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, और इन केस इट रेन्स आ जाएगा। 77 ऑल द फ्लावर्स इन दिस गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर इट विल, देखो सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अपना, विल V1 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ भी विल V1 दे रखा आपका। और मैंने अभी बताया आपको बिफोर व्हेन इनसे जुड़ने वाला पार्ट कभी फ्यूचर में नहीं आएगा आपका, डेफिनेटली आपका एरर था डी पार्ट में। और इस विल रेन को आप विल हट जाएगा यहां से, और ये रेंस हो जाएगा, रेंस हो जाएगा आपका इट रेंस। और ऐसा क्यों कि हमने इट के साथ में क्या लगता है, एस और एस। यदि यहाँ पे वी दे होता तो बात अलग होती है, यहाँ पे इट आ रहा तो रेंस आ जाएगा आपका। 78 इफ यू विल प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन, देखो फ्यूचर टेंस दो साइड नहीं है, पहले बात पता आपको। और मैंने भी बताया कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में विल का यूज नहीं करते, ये विल यहां से रिमूव हो जाएगा आपका। इफ यू प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर, और आपका एरर था ए पार्ट में। और कभी भी इफ क्लोज में जिंदगी में विल नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, वुड हैव नहीं आएगा। और इफ के साथ साथ व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनमें भी कभी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल से बनाते पेयरिंग अपन। 79 मच वाटर हैज फ्लोन, फ्लोन का मतलब था उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ने से। जबकि सेंट्रल सेंस आ रहा बहने का, और बहने के लिए देखो वर्ड अपना फ्लो, जिसकी फॉर्म बनती है फ्लोड, और थर्ड फॉर्म बनती है फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। डेफिनेटली एरर था बी पार्ट में, और इस फ्लोन को आप रिप्लेस करेंगे फ्लोड से। अब ऐसे कुछ नहीं, पता होना चलता एग्जाम में, पता होना चलता आपको। आप अब यहां देखो, मैंने इसके लिए वर्ब की फॉर्म का बहुत अच्छा पार्ट कवर करा है टेंस के टॉपिक में। देखो बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा, देखो प्रैक्टिस का मजा भी तभी आएगा, आपको बेसिक पढ़ा होगा तभी मजा आएगा प्रैक्टिस करने में भी आपको, देखो है ना, कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा आपका। ये तो मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन करा दिया, जिन स्टूडेंट ने ई बुक परचेज कर ली, जिन्होंने टेंस पढ़ लिया, उनको भी इसका फायदा मिले, इसके लिए मैंने सोल्व करवा दिया आपको। भाई किसी तरह कोई डाउट नहीं, किस तरह एप्लीकेशन करना आपको। तो फ्लोन यहाँ उड़ने के सेंस की बात में, बहने के सेंस आ रहे हैं, और बहने की जो बात है कि तो हैज V3 आएगा, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ईडी लगा देंगे आप, FLOWED, सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लोड, फ्लोड होती है इसकी। 80 हैड यू रिक्वेस्टेड को हैड V3 आ रहा है आपका, कंडीशन सेंटेंस था आपका, वुड हैव V3। देखो अब गलती यहां लैंड की थी, अब सब पकड़ में नहीं आती इसे गलती एग्जाम में। अरे पकड़ में तब आएगी जब आपको वर्ब की फॉर्म पड़ी होगी। लैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, लैंड उधार देना, लैंड और लैंड। और देखो यहाँ एक हिंट ट्रिक कह दो, जहां पे डी आता है उसकी एंडिंग टी से होती है, लैंड, लैंड और लैंड, और यहां बन जाएगा वुड हैव V3, वुड हैव लैंड। क्लियर दोस्तों, एरर था आपका डी पार्ट में। 81 देखो, इफ दे हैव टोल्ड, मैंने कहा कंडीशन सेंटेंस में कभी भी हैव यूज नहीं करते, और क्यों यूज नहीं करते आगे देखो, वुड हैव V3 आ रहा है, और पास का जोड़ा, पास की पेयरिंग किससे बनेगी, पास से बनेगी, ऑब्वियसली बात है। हैव को आप चेंज कर देंगे इसमें हेड में, हैव को चेंज कर देंगे हेड में। इफ दे हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव डन एवरीथिंग टू हेल्प देम। 82 द पेशेंट डाइड बिफोर, बिफोर पढ़ लिया आपने, बिफोर पढ़ लिया आपने, बिफोर बाद V2 दिख रहा है आपको, तो बिफोर पहले हेड V3 का, एरर था आपका ए पार्ट में, और इस डाइड के पहले आपको ऐड करना पड़ेगा हैड डाइड, हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर केम, एक ही बात है। 83 हमने कहा इफ क्लोज में कभी वुड हैव नहीं आएगा, तो देखते हैं पता लगे आपको, ए पार्ट में एरर था। मैंने अभी बताया कि इफ क्लोज में विल, सेल, वुड और वुड हैव कभी नहीं आएगा, और आएगा क्या देखो नोटिस करना, आगे देखो वुड हैव V3 दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली यहाँ हेड V3 आएगा। इस वुड हैव को आप रिमूव करेंगे यहाँ से, और रिमूव करके इसको रिप्लेस कर देंगे हेड रियलाइज से, और आपका क्वेश्चन भी सही हो गया, और आपका स्पोर्टिंग एरर पता लग गया ए पार्ट में। भाई स्पोर्टिंग एरर के साथ साथ मैं आपको राइट आंसर इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जाम ने दी यही सेम सेंटेंस आपको फिल इन द ब्लैंक से इंप्रूवमेंट भी दे दिया आपको, तो आपको वहां करेक्ट नहीं पता होगा तो कोई मतलब निकलेगा, पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाएगा सारा आपका, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ गया आपका हेड रियलाइज्ड। फिर देखो 84 एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फो फ्रॉम द ऑफिस आई विल इमीडिएटली, देखो दो बार फ्यूचर टेंस आ रहे हैं, तो मैंने कहा दो बार फ्यूचर टेंस कभी नहीं आएगा एग्जाम में। अब किधर से हटाना है, तो मैंने अभी बताया एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनसे जोड़ने वाला पार्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ 12 वर्ड ही है, व्हेन, बिफोर,
आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इफ, इनकेस और हाउएवर। ये पूरी 12 वर्ड है यहां पे। इस क्लोज में कभी भी विल और सेल नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो आप, तो ये कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, अब यदि इनसे पहले फ्यूचर यदि गिवन है, या इनसे पहले यदि फ्यूचर यदि गिवन है सेंटेंस में कहीं भी, तो डेफिनेटली फ्यूचर का पेयरिंग किसी प्रेजेंट से बनेगी। और इस विल, सेल और V1 को आप रिप्लेस करेंगे V1 और S और S से। ये आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। तो देखते पता लगा एरर ए पार्ट में था, और यहां से विल रिमूव हो जाएगा। एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस आई विल इमीडिएटली टेलीफोन यू। 85 देखो, इट इज अपियरिंग, अपियर का टेंस में आई इन्फॉर्म नहीं बनता, और इज अपियरिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेंटेंस में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यदि आपकी थ्योरी पढ़ी हुई है तो, कि अपियर की आई इन्फॉर्म नहीं बनती, इट अपियर्स प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा इट अपियर्स, इट अपियर्स। क्लियर दोस्तों, एरर ए पार्ट में था आपका। 86 दीज डेज आई लिव इन द रेंटेड हाउस बिकॉज माई पेरेंटल हाउस इज बीइंग रिनोवेटेड नाउ डेज। देखो नाउ डेज, दीज डेज, ये दोनों वर्ड आपको इंडिकेट करते हैं टेम्परेरी एक्शन को। इन दिनों ऐसा हो रहा है, मतलब जरूरी वो आगे भी हो। और देखो जहां भी टेम्परेरी एक्शन की बात होती है वहां पे टेंस होगा आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और आपको इतना बेसिक पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, आर और एम के साथ वर्ब की आती है आईएनजी फॉर्म। और आपका एरर था ए पार्ट में, ये बन जाएगा आपका आई एम लिविंग, कि इन दिनों में किराए का मकान रह रहा हूं बिकॉज मेरा जो पुराना मकान वो नया रिनोवेट हो रहा है। तो जो आपका एक्शन था रहने का वो आपका था कंटीन्यूअस फॉर्म में, टेम्परेरी एक्शन था आपका आई एम लिविंग, दिस डेज आई एम लिविंग इन द रेंटेड हाउस, ए पार्ट में एरर था आपका। दिस इज द सेकंड टाइम, अभी मैंने बताया दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होते हैं उस सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एंटर्ड से पहले आप ऐड कर दोगे यहाँ पे हैव एंटर्ड, मतलब पास्ट सिंपल नहीं आएगा। पास्ट सिंपल कब आता है, यहाँ पे जब इट इज टाइम होता, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, तब आप पास्ट सिंपल यूज करते, तब इसको पास्ट में यूज करते हैं आप। यहाँ पे आपको गिवन था दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, या इट इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आपका टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस यहाँ पे बी पार्ट में एरर था और यू के साथ जुड़ गया यू हैव एंटर्ड। 88 देखो सी ऑलवेज लाइक्स, देखो यहाँ ऑलवेज, यहाँ हैप्पीनेस, ही ऑलवेज लाइक्स सिंगुलर था। टू हैव डिनर एट होम एंड नेवर फील, फील कैसे आएगा, नेवर फील्स, नेवर फील्स। और आपका एस लग जाएगा, सी सब्जेक्ट सिंगुलर था आपका, ऑलवेज था, हैबिचुअल एक्शन था, फील्स आ जाएगा आपका। 89 ही इज मीटिंग मी एवरी डे इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। देखो इस एवरीडे को यदि देखते हैं आप तो देखो एरर तो पता लगे ए पार्ट में एरर था, एवरीडे हैबिचुअल एक्शन में आता है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन साथ देखो आगे देखो इसमें फॉर द लास्ट, पिछले 6 महीने से, वो ऑब्वियसली बात है यहां बन जाएगा आपका हैज बीन मीटिंग। यदि सेंटेंस में एवरीडे यहां संडे थी यहां स्टॉप हो जाता हमारा, तो मीट्स करते ही मीट्स मी एवरीडे इन द ऑफिस, मतलब डेली वो आपसे मिलता है। लेकिन आगे टाइम मेंशन करते हैं फॉर द लास्ट, पिछले 6 महीने से मिल रहा है, वो हैज बीन मीटिंग, ए पार्ट में एरर था आपका। 90 देखो सर्वेंट गेट्स, सर्वेंट की हैबिचुअल एक्शन सर्वेंट गेट्स, प्रेजेंट सिंपल, गोज प्रेजेंट सिंपल, कम्स प्रेजेंट सिंपल, तो यहां प्रेजेंट, और यहां जो प्रेजेंट सिंपल माइनस से गलती थी, ये वॉच नहीं आएगा। ऐसा क्यों हमने, कि सर्वेंट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में कभी भी एस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, एस और एस। और आपका आंसर वॉचेस, आपका एरर था यहाँ पे डी पार्ट में। तो ये छोटे बहुत माइनर क्वेश्चन। अब आपको लगता है सेंटेंस बहुत बड़ा कोई टेंस का रूल लग रहा है, जरूरत नहीं रूल में हर चीज जानने में आपको, ये तो जनरल फैक्ट है कि जब भी कोई काम हैबिचुअल एक्शन में होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। गेट्स आ गया, गोज आ गया, कम्स आ गया, तो आगे वॉचेज आएगा, ईएस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था इसका। 90 देखो व्हेन आई रीच देयर आई फाउंड दैट नेहा, देखो यहाँ व्हेन के बाद V2 आ रहा है, पास्ट टेंस, यहाँ V2 आ रहा है, तो इतना पता लगा लो आगे टेंशन भी पास में आएगा। रूल में जाओ मत जाओ आप। और मैंने बताया वो पास से पास्ट का पेयर बनता है, और ये हैज आपका कन्वर्ट हो जाएगा हेड में, हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट 92 इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, पास्ट सिंपल टेंस, आपका हैव रिमूव हो जाएगा यहां से, और आपका एरर चला जाएगा बी पार्ट में, डिस्कस्ड आ जाएगा, डिस्कस्ड आ जाएगा। इट इज अबाउट टाइम दैट यू डिस्कस द मैटर इन डिटेल एंड टुक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट, दोषी अपराधी होते हैं अपने। और इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से शुरू होने वाले एग्जाम्पल्स का टेंस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, पास्ट सिंपल टेंस रहता है, हैव रिमूव हो जाएगा, और बी पार्ट में आपका एरर था।
93 आई नाउ अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ही डिडंट टोल्ड मी अबाउट हिज एक्शन। अब देखो सेंट इतना बड़ा दे रखा है और एरर था माइंड डिड के साथ आपकी फर्स्ट टर्म आती है, डिडंट टेल, और आपका एरर था यहाँ पे सी पार्ट। क्लियर दोस्तों। फिर चलता है कि 94 बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा, मैंने अभी बताया वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, तो आपका एरर था बी पार्ट में, और इस हैज को आप रिमूव करेंगे विल हैव से। He will have prepared himself fully to go to the battlefield। 95 if she had V3, देखो had V3 दिख रहा है आपको यहाँ, कंडीशन थर्ड कंडीशन थी, तो ऑब्वियसली वुड हैव थी, वुड हैव। अब कई स्टूडेंट तो सर्टेनली थर्ड फॉर्म माने, सर्टेनली एडवर्ब भाई ध्यान रखना, सर्टेनली एडवर्ब है यहाँ पे, वर्ब नहीं है एडवर्ब है। और वुड हैव V3 और रोज सेकंड में होती राइज, रोज और राइजन। अब आपको लग रहा है एरर टेंस का, बिल्कुल टेंस का एरर था, लेकिन टेंस में यहाँ इंपोर्टेंट रोल था वर्ब की फॉर्म्स का, और वर्ब की फॉर्म याद करना शुरू कर दो। याद नहीं है स्टोर से वर्ब की फॉर्म परचेज कर लो और वहां से लेकर पढ़ना शुरू कर दो उनको, ये गलतियां नहीं करे। राइज, रोज, राइजन, और यहां पे बन जाएगा वुड हैव सर्टेनली राइजन, राइज, रोज और राइजन, सी पार्ट में एरर था आपका। 90 द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंट रिपोर्ट टू द सेंटर ऑन द सिचुएशन। अब देखो इसमें आपको लग रहा कोई टेंस का एरर नहीं है यहाँ पे, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भाई, जहां भी हैज, हैव, हैड या मॉडल हैव आता है जिस भी सेंटेंस में, ऑब्वियसली बात वहां टेंस क्या करेगा, वहां तो V3 आएगी, परफेक्ट सेंस आते हैं, और यहां सेंट की फॉर्म बनेगी सेंट। और मैंने बताया जहां डी से एंडिंग होती है उनकी एंडिंग टी से होती है, सेंट, सेंट और सेंट, और आपका एरर चला जाएगा यहाँ पे बी पार्ट में। फिर 97 द व्हेन द डॉक्टर फाउंड, देखो पास्ट में दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली अगर पास्ट में आएगी आपकी, और इस हैज को आप रिप्लेस कर देंगे हैड से, हैड टेकन, और आपका एरर चला जाएगा यहाँ पे बी पार्ट में, व्हेन द डॉक्टर फाउंड दैट द प्लेयर हैड टेकन। 98 सम पीपल आर बिलीविंग, बिलीव क्या इन फॉर्म नहीं बनती, ध्यान रखो हमेशा, बिलीव स्टडी वर्ब में आता आपका, बी पार्ट में एरर था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप रिप्लेस करेंगे यहां प्रेजेंट सिंपल से, और आपका राइट आंसर चला जाएगा बिलीव। सम पीपल बिलीव दैट वीमेन कैन नॉट compete with men। 91 मनीष फादर हैज प्लांटेड दिस ट्री 10 years ago, एगो आगे पास सिंपल आ गया, ऑब्वियसली बात है एरर था आपका ए पार्ट में, और ए पार्ट से आप क्या रिमूव कर दोगे, यहां से हैज हटा दोगे, और प्लांटेड यहां सेकंड फॉर्म रह जाएगी, प्लांटेड आपकी सेकंड फॉर्म रह जाएगी यहां, और आपका एरर था ए पार्ट में। हैड ही फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव V3, देखो वुड हैव V3 आ रहा है आपका, कंडीशनल एग्जांपल था, और इसकी पेयरिंग बनेगी हैड V3 से, और ध्यान को हैड तो वैसे अकेला कभी नहीं आता, हैड V3 आता है, और यहां बन जाएगा हैड ही फॉलोड, आपका एरर था ए पार्ट। क्लियर दोस्तों, ये मैंने ई बुक के टॉप 100 टेंस के क्वेश्चन सोल्व करा दिए, जिसमें आपके इंप्रूवमेंट भी आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया, करेक्शन भी आ गया, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी, डायरेक्ट आंसर भी देना बता दिया आपको मैंने, स्पोर्टिंग एरर बता दिया। और स्पोर्टिंग एरर में जो गलती होती है एग्जाम टेंस में, आप पूरा सेंटेंस जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, एक तो केयरफुली पढ़ो वहां, और रूल को इस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, पास पास से बनेगा, प्रेजेंट फ्यूचर से बनेगा, कहां में फॉर्म ध्यान रखना है, कहां डू डज डिड का, ये सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको। क्लियर दोस्तों। और अब ध्यान देना, देखो बात ये थी यहाँ पे, ये टेंस के 100 सोल्व कर दी मैंने। अब जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको, जिन भी स्टूडेंट ने ई बुक ले रखी है फर्स्ट पार्ट, अब मैं जल्दी ई बुक का सेकंड वॉल्यूम भी तैयार कर रहा हूँ, वो सेकंड वॉल्यूम भी आप लोग लेना ना भूलें, और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर ले आप लोग। और इसके साथ देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश के टॉप 50 मॉक टेस्ट भी बना दिए आपके भाई, आपको अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको देखना है कि मैं एक्चुअल में कितना अंदर कितना बाहर हूं, तो इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लो आप। ये मॉक टेस्ट आप स्टोर से अवेलेबल हो जाएंगे, इनको डेली बेसिस पे एक दो आप दो इनका आंसर गिवन है पे, और किसी भी जो डाउट आएगा तो वो ग्रुप में शेयर कीजिए, वो डाउट बता दूंगा आपको सारा मैं। और मॉक टेस्ट के साथ ही अपने यहां से देखो आप लोगों के लिए मैंने एक पैसिव की प्रैक्टिस वर्क बनानी पर्टिकुलर, जिसमें मैंने 1025 कलेक्शन कर रखा है, इसका पूरा ग्रुप बना हुआ है, जिसमें सोल्व करें डेली के 25-30 क्वेश्चन सोल्व करें आप। भाई देखो कोई भी टॉपिक पढ़ लो आप, टॉपिक पढ़ने के बाद यदि इस पर प्रैक्टिस नहीं की तो मेरा मानना है गलत होगी, गलत बात होगी, वो कोई फायदा नहीं होगा आपका। और प्रैक्टिस करने की तो आपको हर तरह क्वेश्चन भी नए क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आपको। और ये सीट भी स्टोर पे अवेलेबल मात्र 49 रुपीज में, है ना, जो आप लेके परचेज करके पढ़ सकते हैं आप वहां से। इसके साथ ही मैंने नरेशन की वर्कबुक बनाई 120, यहाँ भी 1025 में मिलेंगे आपको इस वर्कबुक में, और ये भी मात्र देखो। अब ये जो आप सोचेंगे जो प्राइस रखी है, प्राइस बहुत नॉमिनल प्राइस है, इसमें जितना खर्चा है वो भी नहीं पे हो पाएगा यहाँ पे, लेकिन मेरा मोटिव है कि स्टूडेंट को फायदा मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए यहाँ पे।
है ना। और फायदे के लिए मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखा कि आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, आप परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने अभी भी बताया वो टेंस में कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 350 वर्ड इंक्लूड किए हैं और इसकी प्राइस है 29 रुपीज। ये भी आप लेकर के और अपनी वर्ब की फॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में टेंस, वॉइस और नरेशन में वर्ब की फॉर्म को लेकर बहुत सारी गलतियां होती है आपसे एग्जाम में। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।